तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के दोहे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कबीर के दोहे। पनीर के डोसे नहीं, जब देखो तब खाने की बात सोच में आती है तुम्हारी। कबीर के दोहे बोला मैंने। क्या बोला? कबीर के दोहे। पनीर के डोसे अभी याद मत करो, मेरा वैसे जीभ लबलबा रही है फिर डोसे का नाम सुनकर। समझ आई बात? तो दोहा मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो ये दोहा है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और तुम लोगों ने सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है? ऐसी भाणी बोलिए, ऐसी भाणी बोलिए, मन का अंधा खोए, पूरन को शीतल करे, आपने शीतल होए। तुमको पता है इसका अर्थ क्या होता है? हैं? कभी पढ़ा होता घर में तब पता चलता है इसका अर्थ क्या होता है करके। ऐसी भाणी बोलिए का मतलब है हमें हर किसी इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए। समझ आई बात? अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, बिल्कुल शहद लगा के बोलना चाहिए। किसी को भी गंदे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। मड़का अंधा खोए का मतलब है मन में बहुत अच्छी अच्छी भावना आनी चाहिए। मन को अच्छा लगना चाहिए आपकी भाणी। ये नहीं कि मारी शिव जोरी की बोल दिया और खरमड़ा हो गई तुम्हारी बातों से, ऐसा नहीं। मड़का अंधा खोए, पूरन को शीतल करे, इसका मतलब है कि खुद भी अच्छा रहना चाहिए, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए अपनी भाषा, और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? आपने शीतल होए मतलब तुम्हारे घर में जितने भी पौन पाजी आते हैं उनके सामने भी तुमने अच्छे से बोलना चाहिए, ताकि वो भी जो है खुश होके तुम्हारे घर से जाएं। ये नहीं कि दरवाजे में आया हुआ पौने की तुम बेइज्जती कर दो। घर आए हुए पौन पाजियों का अच्छे से स्वागत करना चाहिए। समझ आई मेरी बात? हाँ, ध्यान रखना इसको, ठीक है? कबीर के दोहे हैं ये, पनीर के डोसे नहीं है जो तुमको खाने में ध्यान लगता है हर बार। कबीर के दोहे, पहला दोहा ये था, ठीक है? हाँ, ये पहला दोहा था। अब मैं तुम्हें विद्यार्थियों के 5 लक्षणों के बारे में बता रही हूँ। ऐसे लक्षण तुम में हैं तो नहीं, कभी आएंगे भी नहीं, फिर भी तुम सुन लो, ठीक है? विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। पहला है काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी। सुना है इन लक्षणों के बारे में कभी? तुम्हारे साथ हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हारा क्या होगा मैं बताती हूँ। तुम्हारा होगा भैंस निद्रा, भैंस निद्रा, बकवास ध्यानम, फौन चेष्टा, फौन चेष्टा, फुल आहारी, फुल खाना चाहिए तुमको, चिकन, मटन, अंडा, सब्जी, रोटी, दाल, भात सब चाहिए। फुल आहारी, लास्ट में कहोगे अपने माँ बाप को तुम गृह त्यागी। तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप को जो है घर त्यागना पड़ता है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है आज के जमाने में। वो जमाना और था जब घर त्यागी होते थे, घर का त्याग करते थे बच्चे पढ़ने के लिए। कुत्ते की तरह नींद होती थी उनकी, शर्म हुई नहीं, उड़ जाने वाले हुए हैं। अल्पाहारी, खाने के लिए थोड़ा कम होता था पहले के जमाने में, फिर भी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हुए। आजकल तुम्हें फुल आहार चाहिए, सब आहार चाहिए तुम्हें, आहार विहार प्रहार सब चाहिए तुम्हें। अंडा तुम्हें चाहिए, मीट तुम्हें चाहिए, और चिकन चाहिए, जो लेग पीस इतने बड़े बड़े खा जाते हो तुम, सब कुछ चाहिए तुम्हें। लास्ट में तुम्हारे माँ बाप को घर त्याग करना पड़ता है, तुम्हें नहीं। उल्टा हो गया, सब जमाना उल्टा हो गया। ऐसा ही होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन बच्चों, पहले के जो लक्षण थे उन्हें अपनाओ,
उन्हीं की तरह काम करो तुम, तब जाके तुम्हारा जो जीवन है वो सशक्त होगा। समझ आई बात? हाँ, बहन जी की बात याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा चलेगा। ठीक है? श्वान निद्रा करो, बकवास से ध्यानम नहीं करो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ, एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान सारा का सारा आजकल किस में है? फोन में है। अच्छी बात नहीं है ये। समझ आया? हाँ, तो ये बात याद रखना, कबीर के दोहे और विद्यार्थी के 5 लक्षण अमल करना इन पे। समझ आई बात? मेरी बातों को हवा में मत उड़ाना तुम लोग, पंपू मार के हवा में उड़ा देते हो। कबीर के दोहे का तो पनीर के डोसे समझते हो तुम लोग। कोई बात हुई है? बकवास करते हो सब। ध्यान लगा के पढ़ो। ठीक है?